स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों चाइना के अंदर कैपिटल एक्सोडस हो रहा है। देखिए, एक्सोडस शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं यूजुअली जब किसी देश से, किसी रीजन से लोगों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन चाइना के अंदर क्या हो रहा है कि वहां पर जो कैपिटल है वो देश से बाहर जा रहा है। मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि इतने वर्षों से चाइना के अंदर जो इतना सारा निवेश आया था, इन्वेस्टमेंट आया था, लोग पैसे लेकर आए थे, अब वो पैसा तेजी से बाहर निकाल रहे हैं। ये लेटेस्ट आप ब्लूमबर्ग का आर्टिकल देख सकते हैं, चाइनीज युआन pressured by biggest capital exodus since 2016। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि 2016 में जितना पैसा निकाला जा रहा था, चाइना से बाहर ले जाया जा रहा था, वैसा ही सिनेरियो अब आपको इस समय चाइना के अंदर देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब आपके देश से डॉलर बाहर जाता है तो आपकी जो करेंसी है, उस देश की करेंसी है, वो प्रेशर में आ जाती है। जैसे चाइना की जो करेंसी है दैट इज युआन, वो काफी ज्यादा प्रेशर में आ रही है और अपने हिस्टोरिक लो पर जाती जा रही है। तो ओवरऑल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और क्या नंबर्स हैं, कितना कैपिटल का एक्सोडस हो रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल से ही हमारा जो 3 लाइव बैच है दोस्तों, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच, ये अभी स्टार्ट हुआ है अलग अलग वैलिडिटी के साथ। सबसे खास बात यह है आपके पास कि दशहरा सेल चल रहा है। अगर आप यूपीएससी का बैच लेना चाह रहे थे, सोच रहे थे, आपके पास बेस्ट टाइम है। बाय यूजिंग कोड अंकित लाइव ये कोर्सेज आप सबसे कम दाम पर ले पाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब आप यूपीएससी का हमारा बैच लेते हैं तो यहां पर आपको सारी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब आप ये कोड इस्तेमाल करके जो भी बैच आप लोगे उसमें सबसे कम दाम पर आपको वो मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। कैपिटल इज एग्जिटिंग चाइना एट द फास्टेस्ट पेस इन मोर देन 7 years। मतलब पिछले 7 साल में अगर आप देखोगे तो सबसे तेजी से इस समय चाइना के अंदर जो कैपिटल है वो बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से जो पूरा प्रेशर है वो वहां की जो करेंसी है युआन, वो आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको नंबर भी बताऊंगा कि युआन कितना तेजी से डेप्रिशिएट हुआ है रिसेंट टाइम में। लेकिन आपको ये चीज समझना है कि ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब चाइना के अंदर ऑलरेडी वहां की जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है वो भी काफी बुरे दौर से गुजर रही है। मतलब मैं आपको बता दूं, चाइना में जिस रेट पर लोगों ने फ्लैट लिए थे, रियल इस्टेट लिया था, प्रॉपर्टी लिया था, उसमें भारी गिरावट आई है। आप सोच के देखिए, अगर मैं कहता हूं कि अगर आप दिल्ली में या फिर गुड़गांव में कहीं फ्लैट लेते हो 2 करोड़ रुपए का और उसका जो प्राइस है 2 करोड़ से गिरकर 1 करोड़ हो जाता है, यूजुअली हम इमेजिन नहीं कर सकते कभी भी कि प्रॉपर्टी की रेट्स इतना तेजी से गिर जाएंगे। लेकिन सोच के देखिए, चाइना के अंदर इस समय हो रहा है। तो रियल इस्टेट जो बबल है वो बहुत तेजी से फटा है और इसकी वजह से ओवरऑल जो उनकी इकोनॉमी है उस पर अब क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं और इसी को लेकर चाइना पैनिक में आ रहा है। देखो, यहां पर मैं सबसे पहले आपसे बताऊंगा कि आउटफ्लो कितना हो रहा है। मैंने आपको बोला ना, जो कैपिटल है वो चाइना से बाहर जा रहा है। कितना बाहर जा रहा है? देखो, अभी जस्ट फ्राइडे को ही यहां की जो चाइना की करेंसी रेगुलेटर है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उन्होंने यह बताया कि जो चाइना के बैंक्स हैं उन्होंने $19.4 बिलियन ये फॉरेन करेंसी सेल किया है अपने क्लाइंट्स को। मतलब कि देखो, चाइना के अंदर बैंक्स हैं, बैंक्स के जो उनके कुछ कस्टमर्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे, और ऑब्वियस सी बात है वो क्लाइंट्स आपके फॉरेन के भी होंगे। तो होता क्या है कि जो फॉरेन के क्लाइंट्स हैं वो अपना पैसा इन बैंकों से वापस मांग रहे हैं और जिसकी वजह से इन बैंकों को डॉलर वापस करना पड़ा है। और ये जो डॉलर बाहर जा रहा है उसकी संख्या $19.4 बिलियन है और ये बताया जा रहा है कि नवंबर 2018 के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि ओवरऑल क्लाइंट्स के बारे में, मतलब कि चाइना की जो डोमेस्टिक बैंक, जितने भी बैंक्स हैं चाइना के अंदर, उनका अगर आप नंबर्स देखोगे तो बहुत भयानक है। बताया जा रहा है कि जो पिछला महीना था, सितंबर के महीने में, यहां पर जितने भी कस्टमर्स थे बैंक के, उन्होंने अपना $53 बिलियन, जी हां, $53 बिलियन ये वापस ले लिया। मतलब वो फॉरेन लेकर चले गए। हो सकता है बहुत सारे चाइनीज सिटीजन्स होंगे, वो भी अपना पैसा डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर ले गए। और ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट से आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ये अगर आप देखोगे यहां पर इस समय ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही होगी। इसके पहले क्या आ रहा था, ओवरऑल यहां पर चाइना में डॉलर्स आ रहे थे तो ये पॉजिटिव में था। लेकिन यहां पर अब आप देखिए, अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो 2016 से। 2016 में कुछ इस तरह का
सिनेरियो बना था चाइना के अंदर, और कुछ वैसा ही सिनेरियो अब यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि अभी जो करंट का सिनेरियो है वो बहुत लंबे समय तक चल सकता है अगर चाइना ने कुछ नहीं किया अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए। क्योंकि जिस तरह का माहौल बना है, अगर आप देखोगे पूरे दुनिया में जो इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनीज हैं, वो चाइना के अंदर अब नहीं जाना चाह रही हैं। या तो वो साउथ ईस्ट एशिया हो गया या फिर भारत हो गया। आपने देखा कई सारे एप्पल हैं, सैमसंग है, वो सब अपने प्लांट्स को शिफ्ट कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि धीरे धीरे ये जो आपको एक्सोडस है वो और तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो कैपिटल तेजी से बाहर जा रहा है। और मैंने आपको पहले ही बोला कि जब आपके देश से डॉलर बाहर जाता है, जैसे मान लो भारत से अगर बहुत सारे लोग अपना पैसा ले लें, उठा लें, तो इससे होगा क्या कि डॉलर की कमी हो जाएगी और डॉलर और स्ट्रांग होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारी करेंसी यहां पर वीक हो जाएगी। तो यही हो रहा है चाइना के अंदर। वहां की जो करेंसी है युआन, वो काफी ज्यादा वीक हो गई है और ऑलमोस्ट अपने हिस्टोरिक लो पर आ चुकी है। ये 5 साल का मैं आपको डॉलर टू युआन कन्वर्जन दिखा रहा हूं, मतलब $1 में कितना युआन मिलता है। ये आप देख सकते हो 2021 में क्या सिचुएशन था। लगभग $1 इक्वल्स टू 6 युआन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं ये अब अपने हिस्टोरिक लो पर आ चुका है और इस समय $1 इक्वल्स टू 7.32 चाइनीज युआन देखने को मिल रहा है। मतलब तेजी से डेप्रिशिएट हुआ है अगर हम करेंसी की बात करें। अब देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि जो एक सबसे बड़ा कारण है इसका, क्योंकि ये कारण जानना भी काफी जरूरी है। एक तो जो माहौल मैंने आपको बताया कि चाइना के ऊपर से जो विश्वास है, भरोसा है, वो काफी हद तक कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से लोग चाइना में जाना नहीं चाह रहे और जो पैसा बचा है चाइना से वो अब वापस जा रहा है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो है आपका इंटरेस्ट रेट का। देखो भारत में आपने देखा होगा आरबीआई हर 2 महीने पर डिसाइड करती है कि रेपो रेट क्या होगा। मैं वीडियो भी बनाता हूं आपके लिए। तो रेपो रेट क्या होता है कि एक बेंचमार्क रेट होता है एक तरह का, कि वो डिसाइड करता है कि बाकी के रेट्स कैसे होंगे। अगर रेपो रेट बढ़ेगा मतलब इंटरेस्ट रेट का अमाउंट बढ़ेगा, लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा, लोन पर जो आप इंटरेस्ट देते हो, इसके अलावा जो आप डिपॉजिट करते हो पैसा, उसका भी थोड़ा सा बढ़ेगा, राइट। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है जब भी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा पूरे दुनिया भर में, चाहे वो फेडरल रिजर्व हो गया अमेरिका का, भारत की आरबीआई हो गई, सभी ने आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, चाइना के अंदर वहां की सरकार, वहां की जो रेगुलेटर है, उन्होंने यह कहा कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे नहीं बल्कि हम इंटरेस्ट रेट को नीचे कर देंगे। और इंटरेस्ट रेट क्यों नीचे किया जाता है? इंटरेस्ट रेट इसलिए नीचे किया जाता है ताकि हम जीडीपी ग्रोथ को पुश कर सके। जैसे कोविड के दौरान आपको याद होगा जीडीपी में गिरावट आ रही थी, इसको देखते हुए यहां पर जो आरबीआई है उन्होंने एकदम अपना जो रेपो रेट है उसको 4% तक ले आए थे, याद होगा आपको। तो इससे होगा क्या कि लोन सस्ते में मिलेगा, लोग लोन ज्यादा बोरो करेंगे और उसके इन्वेस्टमेंट होगा और जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन चाइना में जीडीपी का जो खतरा हो रहा था उसको देखते हुए वहां की रेगुलेटर ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को एकदम नीचे ले गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे अमेरिका, यूएस की जो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। तो अमेरिका में क्या है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और चाइना में इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, जिसकी वजह से अब ऑब्वियस सी बात है जो लोग हैं वो अपना पैसा चाइना में ना रखकर वो अपना पैसा यूएस ले जाना चाहते हैं, वो अपना पैसा विड्रॉ करके यूएस में रखना चाहते हैं, क्योंकि यूएस की फेडरल रिजर्व ने यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया है और जो गैप है यूएस और चाइनीज यील्ड के बीच में वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है इंटरेस्ट रेट की। चाइना के अंदर उन्होंने सोचा कि हम जीडीपी को बढ़ोतरी देने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, लेकिन अचानक से अब देखने को मिल रहा है कि चाइना से बहुत सारा जो कैपिटल है वो वापस जा रहा है। और गोल्डमैन सैच के एनालिसिस ने यही बोला है कि ये आगे आने वाले समय में आउटफ्लो और तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताऊं तो आउटफ्लो दोनों तरफ से हो रहा है, ट्विन आउटफ्लो हो रहा है। देखिए आपको पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 तरह के अकाउंट आते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में बेसिकली जो ट्रेड हो गया गुड्स वगैरह में, सर्विसेज में जो ट्रेड हो गया, उससे हमारा, जैसे कि भारत की अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट हमेशा हमारा डेफिसिट होता है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा चीजें मंगाते हैं भारत के अंदर, राइट। आपको पता ही है गुड्स वगैरह, पेट्रोल, ऑयल वगैरह हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीजें जो हम इतने बड़ी मात्रा में मंगाते हैं जिसकी वजह से हमारा डेफिसिट होता है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में ये हमारा सरप्लस होता है। तो सरप्लस क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहां पर एफडीआई आता है, बहुत सारा निवेश आता है, पैसा आता है, तो इसकी वजह से ये कैपिटल अकाउंट में यूजुअली आपको सरप्लस देखने को मिलेगा। तो चाइना के अंदर क्या हो रहा है, ये दोनों ही नेगेटिव हो गए हैं। कैपिटल अकाउंट भी नेगेटिव हो गया, डेफिसिट में हो गया है, और करंट अकाउंट भी डेफिसिट में हो गया है, और इसी को ट्विन आउटफ्लो बोला जा रहा है। चाइना सॉ आउटफ्लोज फ्रॉम बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इन सितंबर। ये जो पिछला महीना गया था सितंबर का, उसमें दोनों से ही पैसा जा रहा है।
जैसे कि ट्रैवल हो गया, लोग चाइना में ना आकर जो चाइनीज लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। अब मान लो अगर आप भारत के बाहर जाओगे घूमने, यूरोप जाओगे, यूएस जाओगे, तो आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, आप भारत से डॉलर ले जाओगे ना एक तरह से। तो वो जो डॉलर आप ले जा रहे हो, इसी की वजह से भारत से डॉलर वापस जा रहा है। इसी तरह चाइना के अंदर जो लोग हैं वो चाइना के बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी वजह से चाइना का बहुत सारा डॉलर जा रहा है। इसके अलावा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो चाइना के अंदर होता था, इन्वेस्टमेंट आपको पता होगा एफडीआई वगैरह, ये सब कुछ कैपिटल अकाउंट में आता है। तो अब लोग इन्वेस्टमेंट ना करके अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, और कितना कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ड्रॉप आया है, ये आप देख सकते हो, ओवरसीज फंड कट देयर होल्डिंग्स ऑफ चाइनीज सॉवरेन बॉन्ड्स बाय 13.5 बिलियन युआन। देखो क्या होता है, सॉवरेन बॉन्ड आपको पता होगा ना, जो सरकार बॉन्ड जारी करती है। जैसे मान लो अगर भारत सरकार कोई बॉन्ड जारी कर रही है तो वो इनवाइट करती है मान लो फॉरेन कंट्री से। अभी तो क्या है कि उतने बड़े स्तर पर भारत के द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन चाइना क्या करता है कि चाइना की सरकार जो बॉन्ड निकालती है, वो बॉन्ड फॉरेन कंट्रीज वाले, फॉरेन निवेशक वाले भी उस बॉन्ड को खरीदते हैं, और उसी को कहा जाता है सॉवरेन बॉन्ड। तो क्या हुआ है कि यहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ था बॉन्ड के अंदर, चाइनीज बॉन्ड के अंदर, उसमें कटौती हुई है। यहां पर लोगों ने उस बॉन्ड को बेचकर अपना पैसा विड्रॉ कर लिया है, लगभग 13.5 बिलियन डॉलर के आसपास। और इसी की वजह से आप टोटल देख सकते हो, ये ड्रॉप होकर हो गया है 2.07 ट्रिलियन युआन। 2.07 ट्रिलियन युआन के आसपास हो गया है, मतलब लोग अपना इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप चाइना का स्टॉक मार्केट देखोगे, उसमें भी जो फॉरेन निवेशक थे उन्होंने विड्रॉ किया है। 1.6 बिलियन डॉलर यहां पर शेयर मार्केट से, चाइना के से शेयर मार्केट से विड्रॉ किया गया। ये आप देख सकते हो CSI 300 इंडेक्स से, ये आपको देखने को मिलेगा। पिछले एक साल में वहां की जो स्टॉक मार्केट है वो भी नीचे आ गई। जैसे भारत में भी कई बार होता है, आपने देखा होगा, जब फॉरेन निवेशक, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो जब अपना पैसा भारत के स्टॉक मार्केट से, सेंसेक्स से, ये सबसे बाहर निकालते हैं, तो हमारा भी स्टॉक मार्केट नीचे आ जाता है, अक्सर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स हो गया, यहां पर भी आप देख सकते हो, ये भी आपका एकदम निचले स्तर पर आ रखा है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे सर तो क्या भारत क्या अच्छा परफॉर्म कर रहा है? देखो कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो अभी भी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट हम हाई पर हैं, मतलब ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे ना, उससे कोई बहुत दूर नहीं है, ये आपका ऑल टाइम हाई है, और हम बस यहीं के आसपास हैं। तो थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत का अभी भी सस्टेनेबिलिटी ही यहां पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि चाइना के अंदर वहां की जो करेंसी है वो बहुत प्रेशर में आ रही है। क्यों? क्योंकि चाइना से जो कैपिटल है वो अब विड्रॉ हो रहा है, और ये कितना गहरा आएगा अभी नहीं पता, वो देखने वाली बात होगी। बट ये एक इंपॉर्टेंट खबर थी, वो आपको जानना था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग बैंक, आपको बताना है दुनिया में पहला सक्सेसफुल क्रेडिट कार्ड ये किस बैंक ने इशू किया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।